अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिसिन इन्फॉर्मेशन फॉर पब्लिक। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब मेरे दोस्त बिल्कुल ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों मैं हूं मोहम्मद मोहसिन, होम्योपैथिक डॉक्टर एंड एसोसिएट फार्मासिस्ट। क्योंकि मेरा ताल्लुक़ शोबा हेल्थ से है तो मैं इंशाल्लाह आपको ऐसी टिप्स, ऐसी मालूमात देता रहूँगा जिससे आप बीमारियों से बिल्कुल ही छुटकारा हासिल कर सकेंगे। आज हमारा टॉपिक है शुगर के हवाले से, डायबिटीज़ के हवाले से, कि शुगर में मुब्तला मरीज़ कौन से पॉइंट्स, कौन सी एहतियाती तदबीर अपना कर जो है शुगर से बिल्कुल छुटकारा हासिल कर सकते हैं। वो ख़वातीन, वो मर्द जो शुगर की मुज़ी बीमारी में मुब्तला हैं और मुख्तलिफ़ अद्वियात, मुख्तलिफ़ डॉक्टरों के पास जाकर इंसुलिन लगवा कर, एक्सरसाइज वगैरह परहेज़ करके जो है वो अपनी शुगर को कंट्रोल नहीं कर सकते, परेशान हैं, उनके लिए आज के पॉइंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट के हामिल हैं। इंशाल्लाह आप इनको अपना कर अपनी शुगर को बेहतर तरीके से घर बैठे कंट्रोल कर सकते हैं। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो व्यूवर्स, जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। दोस्तों सबसे पहले शुगर के हवाले से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में तकरीबन 60 to 65% जो है वह लोग शुगर की मुज़ी बीमारी में मुब्तला हैं, जो कि ये पाकिस्तान में जो कह लें कि केरें के हवाले से, पानी के हवाले से, फूड्स के हवाले से सही ना होने की वजह से जो है वह लोग जो है इस बीमारी में मुब्तला हैं। तो इसकी बुनियादी वजह कुछ हमारी अपनी गलती की वजह से हमें शुगर जो हो जाती है, कुछ हमारे जेनेटिकली आ रही है, कुछ हमारी अपनी बेइतदादी की वजह से आ रही है, बदपरहेज़ी की वजह से आ रही है। हम कौन से पॉइंट्स जो अपना कर जो है वह अपनी ज़्यादा शुगर को कम करने की कोशिश करते हैं, आज का हमारे ये वीडियो है मेन। तो आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है। इंशाल्लाह वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपको कुछ नई चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो आपको कभी किसी ने नहीं बताई होंगी। इंशाल्लाह आप इनको अपना कर अपनी शुगर को घर बैठे नॉर्मल तरीके से बेहतर बना सकते हैं और खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले जिन लोगों को शुगर है और वो मुख्तलिफ़ किस्म के डॉक्टर के पास जा चुके हैं, थक गए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, इंसुलिन तक लगवा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी शुगर जो है वह कंट्रोल नहीं हो रही, वो ज़रा इस वीडियो को तवज्जो से सुने। सबसे पहले अगर आप स्मोकिंग करते हैं, पहला पॉइंट है मेरा, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो सबसे पहले जो आप स्मोकिंग को छोड़ें। इससे क्या होता है, जब इंसान जो है वह स्मोकिंग करता है, सिगरेट इसका इस्तेमाल करता है, तो क्या होता है, हमारी जो वेनें हैं बॉडी में ये तंग हो जाती हैं। तंग होने से क्या होता है, ब्लड जो है, ब्लड का फ्लो जो है बॉडी के मुख्तलिफ बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स पर नहीं पहुंच सकता, जिसकी वजह से क्या होता है, हाथ पाँव का सुन्न होना, शुगर ग्लूकोज का बढ़ जाना, इस तरह की पेचीदगियाँ जो है वह सामने आती हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, स्मोकिंग को कम करना है, स्मोकिंग बिल्कुल छोड़ देंगे। एक पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट हमने क्या करना है कि बाज़ार से कोई भी फ़ास्ट फूड नहीं करनी जिसमें पेस्ट, बिस्किट, ब्रेड वगैरह, मुख्तलिफ़ किस्म के क्या लें मसाला जात से बनी हुई चीज़ें, चटपटी और तली हुई चीज़ें, इससे हमने बिल्कुल अवॉइड करना है। घर की ताज़ा सब्ज़ियाँ, फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। तीसरा पॉइंट हमारा है साल्टी फूड कोई चीज़ नहीं खानी। साल्ट में क्या गोश्त आ जाता है, चिकन मटन आ जाता है, कबाब, बारबेक्यू, इस तरह की जो जिसमें ज़्यादा नमक और मिर्च मसाले की मकदार हो, उस चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। ये चीज़ें आपने बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करनी। सिर्फ क्या करना है, आपने मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करनी है, ताज़ा फल और ताज़ा फ्रूट्स वगैरह, नट्स और बादाम का इस्तेमाल आपने क्या करना है, अपनी फूड में शामिल कर लेनी है। तो आप इनसे बेहतर ज़िंदगी और शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा है कि डेली आपने 20 से 30 सेकंड हमने वॉक करनी है, अपने जोगिंग करनी है, आपने दौड़ना है 20 से 30 मिनट सुबह और 20 से 30 मिनट शाम। ये नहीं कि हफ्ते में एक मरतबा आप 1 घंटा कर लें। इससे बेहतर है कि आप डेली बेसिस पे 20 से 30 मिनट जो है अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने आप को जिस्मानी और जहनी तौर पर बेहतर करने के लिए आपने 20 से 30 मिनट जो अपनी वॉक जो है वह ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना है। आखिरी पॉइंट जो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पॉइंट बिल्कुल शॉर्ट हैं, आपको समझ आने वाले हैं। आखिरी पॉइंट है, जो भी आप शुगर की अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपने रेगुलर इस्तेमाल करनी है। उसमें ये नहीं कि एक दिन अगर आपकी शुगर कम होगी तो आप दवाई छोड़ देंगे, नहीं। आपने शुगर की दवाई, शुगर कम होने की वजह के बिना होने पर भी आपने क्या करनी है, अपनी शुगर जो है, शुगर की मेडिसिन रेगुलर करनी है जैसे डॉक्टर ने एडवाइस की है। हमेशा जो है शुगर और ब्लड प्रेशर की जो स्पेसिफिक मेडिसिन है, ये मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएं, अपना मुआयना करवाएं। उसमें कोई टेस्ट होता है, कोई स्पेसिफिक HB1C जो आपकी प्रीवियस हिस्ट्री बताता है। उसके बाद जो डॉक्टर हजरात जो है इसकी स्पेसिफिक मेडिसिन जो है आपको रिकमेंड करेंगे, ये आपने अगर रेगुलर देनी है, रेगुलर इस्तेमाल करनी, जितना अर्से तक डॉक्टर आपको रिकमेंड करे।
तो इंशाल्लाह आप ये चीज़ें जब अपनाना शुरू कर देंगे, इंशाल्लाह आप मुझे दुआ में याद रखेंगे, इंशाल्लाह आप अपने आप को बेहतर जल्द साबित करेंगे, जल्द बेहतर हो जाएंगे। वीडियो का एंड पॉइंट ख़त्म हो गया, वीडियो एंड होने वाली है। उम्मीद है कि आपको इसके हवाले से कम्प्लीटली रिव्यू मिल गया होगा। अगर किसी किस्म का आपके ज़हन में क्वेश्चन है शुगर के हवाले से, एहतियात के हवाले से, मेडिसिन के तरीक़ेकार के हवाले से, तो मैं एक फार्मासिस्ट हूँ, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में किसी भी अद्वियात के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आप मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।